हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 39 और क्लास 10th। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इससे पहले आपने ये जाना था कि हाइट एंड डिस्टेंसेस क्या है। उसके बाद अब आप जानेंगे कि हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब क्वेश्चंस आप इनसे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री जो है आप इन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद बोला गया है रिकॉल एंड आंसर। आपको ये जो बॉक्स दिया गया है, आपको इस बॉक्स के अकॉर्डिंग फिगर्स बनानी है। ड्रॉ एंड लेबल द फिगर्स एज पर द डिटेल्स गिवन। ठीक है, जो डिटेल्स दी गई हैं उनको फिल करते हुए आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे कितने डायग्राम्स बनेंगे, 3 डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है कि दिस मीन्स एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज। यहाँ पे आपको ये दोनों बॉक्सेस में क्या दिया गया है, चलिए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि बेस जब परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब बेस परपेंडिकुलर के इक्वल होता है तो वो कब इक्वल होता है, जब वो, जैसे ट्राइंगल है तो इसमें मान लीजिए थीटा है, तो ये थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, तब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ फिगर के थ्रू भी समझाया गया है। जैसे आप देखें कि ये वाली फिगर देखें जो मिडल में है, कि इसमें जो बेस है और परपेंडिकुलर है दोनों क्या है, 1 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, तो जो बेस है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। ठीक है, बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर से। तो अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट फिगर है, बेस जो है वो बड़ा है और परपेंडिकुलर क्या है, वो छोटा है बेस से। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो बेस है अगर वो परपेंडिकुलर से छोटा है, बेस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो थीटा है, मतलब जो एंगल है वो किसका बनेगा, 60 डिग्री का। उसके बाद क्या बोला गया है कि आपको दिस ऑल्सो इम्प्लाइज मतलब जो एच है, ठीक है, वो इक्वल किसके होगा, √2b के। ठीक है, मतलब जो हाइपोटेनस है अगर हम उसको देखें इन फिगर्स के अकॉर्डिंग तो वो क्या हो जाएगा, √2b। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये इक्वल हो जाएगा √2p के भी। कब, जब 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, मतलब जो हाइपोटेनस होता है ये यहाँ पे बोला गया है ये इक्वल होगा √2b के, मतलब √2 और बेस कितना है, 1। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे समझाया गया है कि जो आपका हाइपोटेनस है, ठीक है, अगर उसको परपेंडिकुलर की वैल्यू में देखें तो क्या हो जाएगा, √2p। ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ 1 दी है, तो √2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हाइपोटेनस √2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप दोनों से ही जब वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेनस की परपेंडिकुलर और बेस से, तो आपकी जो है क्या आ जाएगी वैल्यू, √2 आ जाएगी 45 डिग्री के एंगल में। तो याद रखना है आपको, जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तब ये इम्प्लाई होगा। ठीक है, और ये बेस जो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पे जो ये आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो इसीलिए दी गई हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है या 60 डिग्री का है। ऐसे ही आपको बोला गया कि हाइपोटेनस जो है, ठीक है, सेकेंड में बोला गया कि जो हाइपोटेनस है वो इक्वल होता है 2p के, और जो बेस है वो इक्वल किसके होता है, √3p के एट 30 डिग्री। जो 30 डिग्री का एंगल होगा इसमें क्या होगा, जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस होगा √3 परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो आपका हाइपोटेनस है ये वाली लाइन वो क्या हो जाएगी, 2p, क्या हो जाएगा, 2p। उसके बाद जो है अगर आप जो थर्ड ट्राइंगल देखें उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस है वो इक्वल हो जाएगा 2b के। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 2b, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर हो जाएगा, √3b के। ठीक है, b का मतलब यहाँ पे बेस है, लेकिन कब होगा, जब 60 डिग्री का एंगल होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल बना के समझाई हुई है कि वैल्यू ऑफ थीटा
कब कौन सी होगी, जब 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री होगा तो जो बेस होगा परपेंडिकुलर और हाइट होगी उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जानना है। तो अगर आप ये वैल्यूज़ समझ लेंगे, जान लेंगे, तो जैसे टेन थीटा का टेबल है और क्या कहते हैं, आप लोगों ने टेबल पढ़ा था ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, तो वो वैल्यूज़ आपने याद की थी। अगर आप ये वैल्यूज़ समझ के और लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि टेन थीटा, साइन थीटा इनको समझने में। ठीक है, ये एक दूसरे से एक तरीके से इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि अगर आप ये समझ लेंगे तो आप वो भी समझ लेंगे। ओके, सो जो बेस है अगर 30 पे है तो कितना होगा, √3, परपेंडिकुलर 30 डिग्री पे कितना होगा 1, और हाइपोटेनस कितना होगा 2। 45 डिग्री पे बेस कितना होगा 1, 40 जो P है वो कितना होगा 1, और परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनस है वो √2। उसके बाद 60 डिग्री जो है उस पर बेस 1 होगा, परपेंडिकुलर √3 होगा, और हाइट जो है हाइपोटेनस है वो 2 होगी। ठीक है, आप इन फिगर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर आप एग्जांपल्स को समझे तो जो पहला एग्जांपल है इसमें बोला गया द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ द फुट ऑफ अ ट्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिपर्शन बन रहा है, एंगल ऑफ डिपर्शन ये होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फुट ऑफ द ट्री, जो पेड़ है उसके कहाँ पे, जहाँ पे पेड़ की फुट है, मतलब जहाँ पे पैर है समझ लीजिए। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो टावर का जो टॉप है वो ये है, और फुट कहाँ पे है, जो ट्री है उसका, आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, इस 30 डिग्री, तो ये क्या बोला है 30 डिग्री जो है, यहाँ पे भी आप एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये एंगल ऑफ डिपर्शन 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो टावर है उसमें ये जो बेस है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बताना है ऑफ द फुट। ठीक है, जहाँ पे पेड़ का फुट है वहाँ से लेकर जो ट्री है, ठीक है, उसका फुट जो है, और वहाँ से बेस ऑफ द टावर, ये टावर है। ठीक है, और इसका बेस कहाँ है, बेस कहाँ होता है, ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ खड़ी होती है जिस स्थान पे, तो ये बेस है, और यहाँ पे ट्री जो है उसका फुट है। तो इनके बीच का आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो आपको निकालना क्या है, आपको इस ट्राइंगल का बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो सॉल्यूशन अगर ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ABC ले लेंगे आप। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। उसके बाद आपको कहा गया है कि जो थीटा है वो इक्वल किसके है, 30 डिग्री के। ठीक है, थीटा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका BC है, ठीक है, क्या है BC, ये आपको फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो आपका जो कॉट 30 डिग्री होता है, ठीक है, कॉट 30 डिग्री, आपको इस वाले ट्राइंगल को लेके चलना, और ये वाला एंगल जो है इसकी बात हो रही है। ओके, नाउ BC आपको वैल्यू नहीं पता, आप एज इट इज़ लिख देंगे। AB जो है आपको गिवन है कि हाँ आपका जो AB है जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी, 30 दे रखी है। ठीक है, आपको बता रखा है कि ये 30 मीटर है। ठीक है, फिगर के थ्रू। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्या करना है कि कॉट 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में जो है 1 लिख। ओके, सो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, जो BC है वो मल्टीप्लाई होकर 1 से क्या हो जाएगा BC, और जो 30 है वो मल्टीप्लाई होकर √3 से क्या हो जाएगा 30 √3। अब यहाँ पे 1 लिखने का जो मोटिव है वो क्या है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे 3 है, √3 है, 2 है, कोई भी नंबर। अगर इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका डिनोमीटर 1 होगा, और 1 आपको बार बार लिख के शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपको 1 से इसलिए लिख के दिखाया गया कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता हो कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई BC को 1 से करें। ओके, उसके बाद BC की वैल्यू आ गई कितनी, 30 √3 मीटर। द डिस्टेंस इज़ 30 √3 मीटर। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट्स मतलब ये 2 पोल है, 2 खंबे हैं जो कि बराबर हाइट के हैं। ठीक है, जिनकी हाइट जो है वो इक्वल है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के दोनों खड़े हैं। उसके बाद बोला गया है कि अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, ये रोड है मान लीजिए, तो इसके दोनों अलग अलग साइड पे खड़े हुए हैं। उसके बाद है विच इज़ 80 मीटर वाइड। क्या है ये, जो कि 80 मीटर वाइड है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ईच अदर ऑन
आइदर साइड ऑन द रोड, एक दूसरे के जो ये विपरीत में खड़े हुए हैं, अपोजिट में खड़े हैं, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, जो वाइड लेंथ है, वो कितनी है, 80 मीटर है। ओके, उसके बाद बोला है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये जो पोल है, ठीक है, इससे रोड की तरफ जो है क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। फिर बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये रोड है इसके बीच में, ठीक है, जहाँ पे इनका एंगल बन रहा है, वहाँ पे बात की गई है कि ये आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 और 30 डिग्री बन रहे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको हाइट पता लगानी है, ठीक है, क्या पता लगाना है, हाइट पता लगानी है ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट क्या है ये बताना है आपको, ठीक है, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और आपको ये बताना है कि इनके बीच के जो डिस्टेंस है ये भी आपको बताना है, ठीक है, कि इस पोल का रोड से डिस्टेंस और इस पोल का इस जो है रोड से डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एक तो हाइट बतानी है और दूसरा क्या बताना है, इनका बेस बताना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है कि जो आपको बी डी है, ठीक है, मतलब अगर आप ध्यान से देखें जो बी डी है पूरी लाइन ये कितनी दी है, 80 मीटर दी है, और जो बी ओ है, ठीक है, बी ओ, अब आपको यहाँ पे इतना तो पता है ये पूरी लाइन कितनी है, ये पूरी लाइन कितनी है ये पता है, पर आपको बी ओ पता है, नहीं पता है, तो इसे आप एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप ध्यान से देखें तो जो OD है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर OD जो आपकी पूरी लाइन है इसमें से अगर आप BO को माइनस कर देंगे तो OD आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, आप जो है 80 में से जो x आपने इसको BO को माना है, ठीक है, इसे माइनस कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये है कि देयरफॉर OD इक्वल 80 माइनस एक्स। ओके, उसके बाद बोला है कि जो AB है वो इक्वल है CD के, AB CD के इक्वल है, ठीक है, तो इनकी हाइट इक्वल हो जाएगी। ये आपको बोला गया है कि दो पोल्स है इक्वल हाइट के, ये तो शुरुआती में आपको बोल दिया गया है। उसके बाद जो है इन ट्राइंगल AOB, अब आपने ट्राइंगल AOB ले लिया, ठीक है, और इसमें आप जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे कि AB अपॉन में BO। तो AB जो है आपको हाइट निकालनी है और जो BO है, ठीक है, इसे आपने x मान लिया है, और 60 डिग्री, तो आपको यहाँ पे ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 60 डिग्री जो है निकालना है। 60 डिग्री जो है आपका h और x दोनों ही आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री जो है इसकी वैल्यू पहले लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इधर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते ही क्या होगा कि जो x है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और h जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर h ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी h इक्वल √3x, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद ट्राइंगल जो है CDO ले लेंगे, CDO ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। फिर से इसमें जो है CD आपकी जो परपेंडिकुलर है और DO जो है आपका बेस, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और यहाँ पे अब आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल कितने बन रहा है यहाँ पे 10-30 डिग्री। फिर से क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। CD जो है वो तो h है, ठीक है, CD क्या है, h है, ये दोनों तो बराबर है ना, तो ये भी h ही है। मगर जो है DO है वो अभी आपने यहाँ पे लिखा था ना, OD बोलो या DO बोलो, ठीक है, तो वो कितना था 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 80 माइनस एक्स लिखा। अब आप जो है 10-30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन में √3 आ जाएगी वैल्यू, जो कि आपने अगर टेबल याद होगा तो आप इसे ईजिली लिख सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो उससे क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले आप यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें लिखी थी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स और इक्वल में ये जो है 1 अपॉन में √3, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो के वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, ठीक है। यहाँ पे 3x आपको बता रखा है मैंने, जो √3x है ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, ठीक है। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो x आ जाएगी, तो 3x हो गया। और जो 80 माइनस एक्स है वो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स ही आ जाएगा। ओके, देन अब आप क्या करेंगे, अब जो है आप x को, ये जो 3x है और ये x है, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसे है,
3x इक्वल 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये एक्स इस साइड चला जाएगा, ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और फिर आंसर क्या आ जाएगा, 4x इक्वल 80। ठीक है, फिर 4 इधर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर। ओके, सो अब यहाँ पे x की वैल्यू आई है, इसका मतलब BO पता चल गया। पर अभी आपको क्या निकालना है, आपको OD जो है वो भी निकालना है। तो OD निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 को माइनस कर देंगे 20 से। 80 आपको दे रखा है, 20 आपने जो x की वैल्यू निकाली और माइनस कर दिया तो 60 मीटर आ गया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू किसकी आ गई, जो OD है उसकी। पुटिंग x इक्वल 20 इन फर्स्ट। ठीक है, तो आपको यह क्या करना है, अब आपको h जो है ये भी बताना है, हाइट भी बतानी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपने निकाल ली है, x की वैल्यू आपको पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 20 जो है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा h की वैल्यू, 20√3 मीटर। तो यहाँ पे आपने OB और जो OD है, ठीक है, OB और OD, ठीक है, इन दोनों की हाइट निकाल ली। उसके अलावा AB जो है और CD ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी हाइट जो है वो कितनी आ गई, वो आ गई 20√3, तो इन दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है अ स्टैचू विच इज़ x मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक स्टैचू है, ठीक है, क्या है, एक स्टैचू है जो कि आपको बोला गया है कि विच इज़ x मीटर, जो कि क्या है, x मीटर है। ठीक है, टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल, जो कि एक 100 मीटर, यहाँ पे आपको बोला गया कि एक 100 मीटर पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है। ठीक है, ठीक है, एक मूर्ति खड़ी है, तो यहाँ तक पेडेस्टल है और इसके ऊपर क्या है, मूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है ये 100 मीटर है, ये कितना है, 100 मीटर, और ये जो है इसको आप x जो है यहाँ पे गिवन है कि वो x मीटर है, हमें नहीं पता कि कितना है। फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ से, ग्राउंड से। उसके बाद बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज़, अगर स्टैचू से देखा जाए तो ये स्टैचू यहाँ पे है ना, तो वो क्या बोला गया है कि वो 60 डिग्री है। कितना है वो है 60 डिग्री। उसके बाद आपको बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ स्टैचू इज़ 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। फिर बोला गया है कि ये तो स्टैचू का है, फिर उसके बाद बोला गया कि अगर पेडेस्टल का हम देखें, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, तो आपको यहाँ पे हाइट बतानी है स्टैचू की, ये फुल हाइट आपको बतानी है। ठीक है, ये पूरी हाइट बतानी है। यहाँ पे आपको क्या दिया हो गया है कि ये स्टैचू जो है उसकी हाइट है x और जो पेडेस्टल है उसकी हाइट है 100 मीटर। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, पर आपको ये टोटल निकालनी है। तो टोटल निकालने के लिए आपको 100 को और x को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगी। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन है ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC आप ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि आपको AB जो है, AB, ठीक है, ये निकालेंगे, और आपको जो BC है ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बेस है वो तो दोनों ही ट्राइंगल में सेम है ना, इस वाले में भी और इसमें भी बेस तो दोनों में सेम है। तो अगर आप बेस निकाल लेते हैं इसका, तो क्या होगा कि इस बेस के थ्रू आप जो है x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। AB अपॉन में BC, ठीक है, AB अपॉन में BC, अभी हम सिर्फ इस ट्राइंगल को ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेस और इसका जो परपेंडिकुलर है इसको लेंगे और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। फिर कॉट 45 डिग्री लेंगे, ठीक है, जो एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया है। AB अपॉन में BC इक्वल 1। कॉट 45 डिग्री कितना है, 1 है। ठीक है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो BC है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 100 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा हो जाएगा कुछ कि AB अपॉन में BC की वैल्यू 100 और इक्वल इधर कितना हो जाएगा, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 100 इधर ऊपर चला जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की 100 आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो AB है और BC है दोनों कितने हो गए, ये दोनों ही 100 इनकी वैल्यू आ गई। और आपने अभी पढ़ा था कि 45 डिग्री में जो परपेंडिकुलर बेस होता है वो इक्वल होता है, तो यहाँ से आपको ये जो है प्रूफ भी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है इन ट्राइंगल ABD, अब आपके पास ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल लेना है, और इसमें BD अपॉन में जो BD है, ठीक है, बेस, और जो AB है, ठीक है,
सॉरी BD जो है आपका परपेंडिकुलर है और जो AB है वो बेस है, ठीक है। और टेन 60 डिग्री। अब आपको ये पूरा एंगल कितने का दिया है, 60 डिग्री का दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। BD की वैल्यू क्या है, 100 + x, मतलब आपको ये और ये दोनों ऐड करने पे मिलेगी वैल्यू। और जो AB है वो आपने अभी निकाला है 100, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिर से जो है देखेंगे कि यहाँ पे जो 100 है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 + x = 100√3, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है 100 को इस साइड लेके आ जाएंगे, मतलब x इधर बचेगा 100√3 और यहाँ पे जो है 100 माइनस में आ जाएगा इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, 100 को दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि x = 100 जो ब्रैकेट है उसमें √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो हाइट ऑफ द स्टैचू की हाइट क्या आ गई, स्टैचू की हाइट आ गई 100 और ब्रैकेट में √3 - 1, ओके। सो अब जो है आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं और इनके साथ इनके आंसर भी करते हैं। तो आपको जो रिकॉल एंड आंसर दिया है उसमें आपको ड्रॉ करना और लेबलिंग करनी है किस किस चीज़ की। आपको ऑब्जेक्ट बता रखे हैं, साइड बता रखी है और उसके अलावा आपको बता रखा है कि एंगल ऑफ डिपर्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। जो आपको पहला गिवन है, जो आपको पिक्चर बनानी है, ड्रॉ करनी है, सिर्फ इसमें पिक्चर बनानी है। तो आपको बोला गया कि एक ट्री है, ये ट्री की हाइट हो गई, ये टार है, ये टार की हाइट हो गई, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इनके बीच में जो है डिफरेंस बेस जो है, ठीक है, वो ट्री और टार के बीच में वो है 40 मीटर, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें कि आपको ये बेस बता रखा है, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होती है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ओके। तो ये भी 40 मीटर हो जाएगा, ओके। उसके अलावा एंगल ऑफ डिपोर्शन जो है आपका वो 30 डिग्री दिया हुआ है। जो आपका सेकंड फिगर है वो क्या है कि एक वॉल है, ये आपकी वॉल है और यहाँ पे क्या है, एक लैडर लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है 10 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे ABCD आपको पॉइंट्स के नाम लिखने भी ज़रूरी हैं, जो साइड दी है वो भी लिखना ज़रूरी है और जो एंगल दिया है वो भी लिखना ज़रूरी है तीनों फिगर्स पर। थर्ड जो है उसमें क्या है कि एक पतंग है जो कि उड़ रही है, जिसे एक बच्चा देख रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री और जो इनकी हाइट है दे रखी है वो कितनी है, 80 मीटर, ओके। उसके बाद जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। आपको यहाँ पे जो है फिगर दी हुई है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर है, ठीक है, कि ये बिल्डिंग है और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री का। आपको यहाँ पे हाइट बतानी है, क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो चलिए इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पे द हाइट ऑफ बिल्डिंग शोन इन द फिगर, शोन जो आपको मतलब दिखाई गई है हाइट बिल्डिंग की वो क्या है, इसे फाइंड करेंगे। ट्राइंगल ABC, ठीक है, आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ट्राइंगल ABC वी हैव। अब हमारे पास है क्या, सबसे पहले जो गिवन होता है वो आपको लिखना होता है। तो BC आपको दे रखा है कि 50 मीटर है, जो कि आपका बेस है, ठीक है। उसके बाद जो थीटा है वो जो आपको एंगल C दे रखा है वो कितना है, 60 डिग्री दे रखा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे आप कहेंगे, ओके। उसके बाद जो है आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AB, जिसे आप हाइट बोलेंगे, जिसे हम H मान लेते हैं, ओके। देन थीटा यहाँ पे 60 डिग्री मैंने लिख दिया है कि आपको पता रहे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC को अगर हम लेंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप देखेंगे कि जो tan थीटा है, आप चाहें तो tan थीटा भी लिख सकते हैं और चाहें तो tan C भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं, जिससे आपको पता रहे दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद है अपोजिट साइड आपकी क्या है, AB है और एडजेसेंट साइड क्या है, वो है BC, ठीक है, क्या है, BC। और उसके अलावा जो AB है वो क्या है, परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। अगर आपको tan थीटा जो है उसका फॉर्मूला रेशो क्या होता है, P/B, ठीक है। तो इसके थ्रू आप यहाँ से समझ लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद जो है आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि √3 जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका AB है वो आपको गिवन नहीं है, जो आपको निकालना है, और बेस आपको BC दे रखा है 50। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा कि 50 जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा कि ए बी इक्वल 50√3, ठीक है। तो आपकी हाइट जो है यहाँ पे निकल गई, क्योंकि ए बी जो है वो क्या है, हाइट है, ठीक है। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 50√3। सेकेंड क्वेश्चन इज़ अ चाइल्ड इज़ वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री। एक बच्चा है, ठीक है, जो कि ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर ये क्या बैठा है, एक समझ लीजिए बर्ड बैठी है, ठीक है। तो एक बच्चा है जो कि उसे देख रहा है, ओके। उसके बाद बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हर साइड इज़ 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। द चाइल्ड इज़ 1.5 मीटर टॉल, और जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर टॉल, ठीक है। ये किसकी हाइट है, बच्चे की हाइट है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको ट्री की हाइट बतानी है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड ग्राउंड इज़ 30 मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर के थ्रू, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बच्चा है, ये ट्री है, यहाँ पे चिड़िया को ये देख रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है कि आपको गिवन क्या है, आपको डिस्टेंस दे रखा है जो फुट है, ठीक है, यहाँ से ट्री तक, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको दे रखा है BD, ठीक है। कितना है, 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। अगर ध्यान से देखें फिगर तो कितना है, 30 मीटर। अगर BD 30 मीटर है तो AC भी क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, ओके। सो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो जो AC है वो BD के इक्वल है, वो भी कितना है, 30 मीटर है। एंड AB आपको दे रखा है कि 1.5 मीटर है। जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। सो इसके बाद आपको बोला गया है कि AB इक्वल CD इक्वल 1.5। तो अगर ये जो है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, 1.5 ये भी 1.5 होगा, ठीक है। तो अगर आप फिगर में भी देखें तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर ये 1.5 है तो इधर भी CD जो है वो क्या होगा, 1.5 होगा, ओके। इसे हम क्या बोलेंगे अब, जो है एंगल ए जो है आपको दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद लेट PC जो है इसको H मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। और हमें यहाँ पे पता क्या लगाना है, हमें यहाँ पे PD बताना है, मतलब पूरी हाइट बतानी है हमें, ठीक है। सो अभी हमने PC जो है, मान लीजिए कि ये दो हिस्से हैं, तो हमने जो PC है अभी इसे लेट कर लिया H। अब हमें क्या करना है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, हाइट निकालनी है ट्री की, H निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम H को प्लस कर देंगे, किससे, 1.5 से। मतलब ये पूरी हाइट है, ठीक है। इसमें आपको बोल रखा है कि ये जो है इसको हमने H मान लिया, ठीक है, और ये 1.5 हमें दिया है, तो 1.5 को और H को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी हाइट आ जाएगी, ठीक है, पूरी हाइट आ जाएगी। इसे हमने कैपिटल H लिखा है और दूसरे को हमने स्मॉल h लिखा है, ठीक है, कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो H है इसे आप PD भी बोलेंगे, जो कि हम कुछ ऐसे लिखेंगे। नाउ ट्राइंगल ACP, तो हम ट्राइंगल ACP ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल। tan थीटा जो है इसको लेंगे, tan थीटा 45 डिग्री जो है आपका गिवन है, ठीक है। PC अपॉन में क्या हो जाएगा, AC, PC अपॉन में AC, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 दिया है, PC अपॉन में AC। तो जो PC है वो कितना है, H हमने लेट किया था, और AC कितना है, 30, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, H जो है आपकी H की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। उसके बाद 10 हाइट ऑफ द ट्री H। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री बताना है, मतलब पूरी हाइट बतानी है ट्री की। अभी आपके पास सिर्फ कितनी हाइट आई है, ये वाली हाइट आई है, और आपको पूरी हाइट बतानी है। तो आप क्या करेंगे, आपने अभी जो ऊपर लिखा था H प्लस 1.5, ठीक है, इसमें H की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। देन PD जो है वो क्या है, वो 31.5 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 31.5 मीटर, ओके। देन थर्ड क्वेश्चन इज़ द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ अ कार। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एंगल ऑफ डिपर्शन, एक कार जो है, ठीक है, ये कार है पार्कड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे पार्क है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर। तो 75 मीटर हाई टावर है, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा ये फिगर बन रही है, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। उसके बाद बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टार। आपको बेस बताना है, ठीक है, कि ये कार है और ये टार है, इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस जो है आपको बताना है कि कितना है।
सो आपको जो गिवन है वो लिखेंगे। तो हाइट ऑफ टार इज़ जो है हाइट आपको दे रखी है AB, ठीक है, कितनी दे रखी है 75 मीटर दे रखी है, जिसे आप परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ P लिखा है। उसके बाद जो एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ अ कार है वो 30 डिग्री आपको दिया है, जिसे आप थीटा या एंगल C बोल सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपको फाइंड करना है वो क्या है BC, जिसे आप क्या कहेंगे बेस कहेंगे। ट्राइंगल ABC लेंगे हम इसमें, ठीक है, ट्राइंगल ABC अगर हम लेंगे तो इसमें tan थीटा या C, अभी मैंने आपको समझाया था कि थीटा लिखें या C लिखें कोई बात नहीं। उसके बाद AB अपॉन में BC, ठीक है, जो tan थीटा का रेशो होता है। tan 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे और अपॉन में क्या है 75 अपॉन में BC, क्या हो जाएगा 75 अपॉन में BC। सो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो आपको जो है P अपॉन में B जो है वो लिखेंगे, और उसके बाद क्या है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद जो है 75 अपॉन में BC लिखेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ मतलब जो है परपेंडिकुलर जो है AB उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और फिर BC जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे BC जो है इक्वल आ जाएगा 75√3 मीटर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टार, ठीक है, ये टार जो है और ये जो कार है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, वो आ गया 75√3 मीटर, ठीक है। सो आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू जो है आपने निकाल ली। ओके, सो इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोग को बस इतना ही कहूँगी कि मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि अगर आप डीपली नहीं समझते तो आपको कभी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाइए, तो कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाए आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।